जितना हो जाएगा, आधा का मतलब जितना हो जाएगा, 7 बजे तक करेंगे। आधे घंटे लेट नहीं आए, आधे घंटे लेट आए कि नहीं आए? फिर आधे घंटे जाम में फंस गए थे, है ना? चलो, अरे जितना पचे उतना पचाना, जब डकार ले लोगे तो हम छोड़ देंगे। चलो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। कह रहा है कि देखो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से जो बता रहा हूं वही पढ़ना, बाकी सब छोड़ देना। ये कूड़ा है, कूड़ा है ये। अब देखो, ये काम का है, यहां से बिल्कुल मत छोड़िएगा। कितने फाइलम है पहले तो ये बता दो। 11 फाइलम में से 10 फाइलम जो है वो है नॉन कॉर्डेटा के, और एक फाइलम है कॉर्डेटा। यानी कि 10 फाइलम नॉन कॉर्डेटा है, उसमें नोटोकॉर्ड नहीं होगी, जो कि मेसोडर्मल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ज्यादातर एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है, वो इनमें नहीं पाया जाता। क्लियर? तो 10 है नॉन कॉर्डेट और एक है कॉर्डेट। एक बार जरा ये बताइए, सबसे पहला फाइलम, उसके बाद, और सीलेंट्रेटा के बाजू में ही लिखना टीनोफोरा। सीलेंट्रेटा के बाजू में इसलिए लिखना, ये इसका रिश्तेदार है, क्लोजेस्ट रिश्तेदार है। फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस, फिर एस्केहेल्मिन्थेस, फिर एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा के बाद कॉर्डेटा। तो ये जो इधर के 11 फाइलम है, 10 फाइलम है, ये है नॉन कॉर्डेट और एक वो है कॉर्डेट। इतनी बात, और ये ऑर्डर आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको इस पे ही बता रहा हूं जो इसमें लिखा है, सीधी सीधी बात, सीधी बात। इसमें सेलुलर लेवल, लूज सेल एग्रीगेट, लूज सेल एग्रीगेट पोरीफेरा, टिश्यू बन गया सीलेंट्रेटा टीनोफोरा में। इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ को दिमाग में रखिए, और कुछ रटना नहीं एग्जाम में। पोरीफेरा में सेलुलर, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा में टिश्यू ग्रेड। यहां आप बताओ ऑर्गन ग्रेड, यहां बताइए। और एक बार ऑर्गन सिस्टम बन गया तो सब में क्या ऑर्गन सिस्टम। ये वाला पैरा खत्म। और क्या, जांच लो, ये वाला पैरा खत्म हो गया, है ही नहीं उसमें कुछ। आगे देखो, जब कुछ है ही नहीं, क्योंकि क्या है ना, बिल्कुल सॉलिड तरीके से पढ़ो तो इतना ही है उसमें। अब आगे देखिए, अब एक सवाल आएगा, एक सवाल आएगा कि सबसे पहले जो है वो एलिमेंट्री कैनाल किसमें बनी? पोरीफेरा में तो नहीं बनी। पोरीफेरा में एलिमेंट्री कैनाल थी ही नहीं। एलिमेंट्री कैनाल नहीं था तो आपसे कोई पूछे माउथ नहीं है, एनस नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, तो खाना भी नहीं पचाता होगा, हो ही नहीं सकता। बिना हेट्रोट्रॉफ है और खाना ना पचाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हेट्रोट्रॉफ खाना कहां नहीं पचाएंगे तो कैसे जिंदा रहेंगे भाई, कैसे ऊर्जा मिलेगी? इसीलिए इसमें सेल के अंदर डाइजेशन होता है कि सेल के बाहर? सेल के अंदर, मतलब इंट्रासेलुलर की एक्स्ट्रा सेलुलर। और एक रूल बन गया, जिनमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं, और जिनमें एलिमेंट्री कैनाल होती है वो इस कैनाल के यहां करते हैं, इस कैनाल के यहां, नॉट इन द इनसाइड द सेल। सेल के अंदर नहीं करते, सेल के बाहर करते हैं। कहां? पाइपलाइन में। इस पाइपलाइन में हमारा खाना आंतों में पच रहा है, आंतों की इस कैविटी में पच रहा है, ना कि आंतों की सेल के अंदर पच रहा है। बोलो सही है कि नहीं है? खाना हमारा इस जगह पच रहा है, बाहर, इस सेल के बाहर, इस जगह पे, है ना? लेकिन वो एंजाइम ये निकाल रहे हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है कि इंट्रा, है ना? यहां से भी एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो, पोरीफेरा में तो एलिमेंट्री कैनाल होता नहीं, माउथ नहीं, एनस नहीं, और इंट्रासेलुलर डाइजेशन। आए अगले वाले पे, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में पहली बार सीलेंट्रेटा में माउथ बना, यानी एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट हुई कि कंप्लीट? और टीनोफोरा में सेम टू सेम वही रहेगा। अब आ जाओ थोड़ा आगे के वाले ग्रुप में, अभी वो प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी सेम। देखो, इन चीजों में इतनी ड्रास्टिक चेंज नहीं होता, इवोल्यूशन इज स्लो प्रोसेस, तो ये जल्दी जल्दी नहीं बदली। सेल से टिश्यू बन गया वो अलग बात थी, लेकिन यहां थोड़ा टाइम लगेगा। बताइए, पोरीफेरा में एब्सेंट इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सीलेंट्रेटा में प्रेजेंट बट इनकम्प्लीट की कंप्लीट, 1 ओपनिंग की 2 ओपनिंग, माउथ बना कि एनस बना? माउथ ही एनस की तरह बिहेव भी करता है, ठीक है ना? तो इसमें सिंगल ओपनिंग होगी। अभी सीलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा में भी सिंगल ओपनिंग, ओनली माउथ, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी सिंगल ओपनिंग, ओनली इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन जैसे ही एस्केहेल्मिन्थेस में चलोगे कंप्लीट। अब एस्केहेल्मिन्थेस में अभी हम लोग पढ़ेंगे तो लिखेंगे पहली बार कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, चेक करो।
पहली बार कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा होगा, लिखा है कंप्लीट, और जहां पे कंप्लीट लिखा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, वहां पे एक बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना कि भोजन को निकलने के लिए मस्कुलर फेरिंक्स बन गया। देख लो हाईलाइटेड किया होगा, है, हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। तो बताओ, अब मैं पूछ रहा हूं, आपको 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 माइंड में सीक्वेंस याद होना चाहिए। सीक्वेंस याद है? खत्म का पोरीफेरा में इनकम्प्लीट, डायसन इंट्रा की एक्स्ट्रा, सीलेंट एटा टीनोफोरा में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, वहां तो था ही नहीं, यहां इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्स्ट्रा सेलुलर डायसन और इंट्रा दोनों होता है, इसमें एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों होता है, टीनोफोरा में भी एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों होता है। आइए प्लेटीहेलमिन्थेस में केवल एक्स्ट्रा सेलुलर डायसन होगा, इसके बाद सब में एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, और पहली बार एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट कहां बनेगी? एसके हेलमिन्थेस में, एसके हेलमिन्थेस में, यानी राउंड वॉर्म में। और जहां पे एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट बनी, वहां माउथ तो पहले ही बन चुका था, अब क्या बन गया? एनस। भोजन यहां से इंटेक करेंगे, यहां से निकालेंगे। पहले क्या था? वहीं से भोजन लेते थे, वहीं से मल पदार्थ निकालते थे, है ना? यही लिखा है यहां पे। एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूं थोड़ा सा। डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेलमिन्थेस हैज ओनली वन ओपनिंग। देखो अधूरा लिखा है लाइन, हमने पूरा सीक्वेंस पोरीफेरा टू कॉर्डेटा बताया है। और आउटसाइड द बॉडी सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस, बोलता है एक ही ओपनिंग होगी एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है? कि कह रहा केवल प्लेटी में लिखा है, प्लेटी में नहीं, प्लेटी, टीनोफोरा, सीलेंटेटा, इन तीनों की बात मैं करूंगा। अच्छा, और इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं? कंप्लीट में कितनी ओपनिंग होती है? एक माउथ और एक, और ऐसा किस फाइलम में पहली बार हुआ? एसके हेलमिन्थेस। और एक बार कंप्लीट हो गई तो फिर वैसी ही रहेगी सब में वैसी ही रहेगी, याद रखिएगा। और दो टाइप का सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन कितने टाइप का होता है? दो, ठीक है? एक ओपन और एक क्लोज टाइप, एक ओपन टाइप और एक क्लोज टाइप। तो ओपन टाइप क्या होता है? इन विच ब्लड इज पम्प्ड आउटसाइड द हार्ट एंड सेल एंड टिश्यू डायरेक्टली बाथ इनटू द, मतलब ब्लड को पंप किया जा रहा है हार्ट के बाहर, और सेल या टिश्यू उसी में डूबे हुए हैं, सेल या टिश्यू उसी में डूबे हुए हैं। क्लोज टाइप जो सर्कुलेशन होता है, इसमें ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द सीरीज ऑफ वेसल्स वेरिंग डायमीटर। मतलब यहां पे क्लोज में क्या होगा? ब्लड बहेगा कहां पे? ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल में, आर्टरी, वेन और इन सब में बहेगा, राइट? तो ओपन टाइप किसमें होता है? मैं आपको पहले क्लोज टाइप बताऊं। क्लोज केवल दो में होता है, एनीलिडा और कॉर्डेटा। और ये होगा आर्थ्रोपोडा टू हेमिकॉर्डेटा, ऐसा बोल दो, सही है? आर्थ्रोपोडा, आगे मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, चार में होगा। इवन प्रोटोकॉर्डेट्स में भी होता है, प्रोटोकॉर्डेट्स, टू प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है ना? ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब सिमेट्री पे क्वेश्चन आएगा। सिमेट्री तीन प्रकार की हो सकती है, या तो बॉडी को किसी भी प्लेन से डिवाइड ना किया जा सके, एसिमेट्रिकल, और एसिमेट्रिकल में आएगा कौन? पहला फाइलम, पहले फाइलम का नाम पोरीफेरा, पोरीफेरा। फिर आएंगे हम सीलेंट्रेटा टीनोफोरा में, रेडियल सिमेट्री होगी। बॉडी में मैनी प्लेन जो बॉडी को दो भागों में डिवाइड कर देगी, इसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री किसमें होती है? बताइए। सीलेंट्रेटा टीनोफोरा, बस इसी में, और कहीं नहीं होती। ये वाला देखो, when only one plane can divide the body into two equal half, जब एक प्लेन से बॉडी को दो बराबर भागों में बांट दें, तब इसे क्या बोलेंगे? तब इसे क्या बोलेंगे? तब इसे बोलेंगे बाइलेटरल। और ऐसा कहां पे होगा? देखो फिर से सुन लो, पोरीफेरा में एसिमेट्रिकल, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा में रेडियल। अब आ गए हम लोग बाइलेटरल, तो प्लेटी से लेकर के कॉर्डेटा तक बाइलेटरल, प्लेटी से लेकर कॉर्डेटा तक बाइलेटरल। अब आप बोलेंगे सर इकाइनोडर्मेटा आपने नहीं बताया। हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? अभी आधे तो दो। देखो यहां पढ़ोगे भूल जाओगे, वहां पढ़ोगे नहीं भूलोगे। तो ये कौन सी सिमेट्री है? रेडियल। किस दो फाइलम में पाई जाएगी? सीलेंट्रेटा टीनोफोरा। ये वाली सिमेट्री किस में पाई जाएगी? फ्रॉम प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा। और आपको अभी कुछ नहीं बोलना इकाइनोडर्मेटा के बारे में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखो एसिमेट्रिकल कंडीशन पाई जाती है किसमें? स्पॉन्जेस में। और स्पॉन्जेस किसके मेंबर्स को बुलाते हैं?
तो पोरीफेरा में बुलाते हैं। ठीक है, अब आई बात रेडियल। रेडियल होती है सीलेंट्रेटा टीनोफोरा में, इकाइनोडर्मिटा को छोड़ दो, अपवाद है। फिर आगे बताया गया बाकियों में कैसी होगी, फ्रॉम प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस से कॉर्डेटा तक कैसी होगी बताओ, प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा तक कैसी होगी, तो आंसर आ जाएगा बाइलेटरल। ये याद हो गया, बॉडी वो सर्कुलेशन याद हो गया, ये याद हो गया, और हम लोग ने अभी सेलुलर और ऑर्गन लेवल ये सब याद कर लिया। अब आओ डिप्लो और ट्रिप्लोब्लास्टिक में। देखो शुरू के जो दो फाइलम है, कौन सा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, हम इनको दो ही बोलते हैं। क्यों दो बोलते हैं, आसान रहेगा याद करना। पहला फाइलम ये, दूसरा फाइलम ये, तो इन फाइलम में दो का मतलब इनमें दो ही लेयर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और बीच में एक जेल भरा हुआ है। इस जेल को मीजोकाइम कहते हैं, मीजोगिलिया कहते हैं। तो ये कौन से दो फाइलम है जो डिप्लोब्लास्टिक है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा का भाई टीनोफोरा। चलो ये वाला फिगर फॉलो करेगा इसको। लेकिन जैसे ही आप प्लेटीहेलमिन्थेस में आते हो, पहली बार मीजोडर्म बन गया, प्लेटीहेलमिन्थेस में पहली बार मीजोडर्म बना, ठीक है ना, तो ये हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब यहां से लेके लास्ट तक कॉर्डेटा तक सब कैसे हैं, यहां से लेके कॉर्डेटा तक सब कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, यही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। आगे चलते हैं। अब बात आई सीलोम। देखो सीलोम की 3 केस दिए हुए हैं। पहले तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि पहली बार सीलोम कहां बना। मेरा आपसे पहले सवाल है, उसी में जवाब छुपा हुआ है। पहली बार सीलोम वहां बना जहां पहली बार कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल बनी, एस्केलमेंथी। पहली बार सीलोम भी वहीं बना, और पहली बार डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट भी वहीं हुआ, पहली बार मस्कुलर फेरिंग्स भी वहीं बना। मतलब एसके हेलमेंथीज, मतलब राउंड वॉर्म, मतलब राउंड वॉर्म में पहली बार सीलोम बना। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी, स्कैटर्ड और पैची मीजोडर्म था। उसमें स्कैटर्ड और पैची मीजोडर्म था। जबकि सीलोम की सबसे परफेक्ट परिभाषा क्या है, ऐसा गैप जो स्किन और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में हो, ऐसा गैप जो स्किन और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में हो। तो सर यहां भी तो वही बात लागू हो रही, स्किन और एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन अगली शर्त ये है, बट इट शुड बी बोथ साइड कंटिन्यूअसली लाइंड बाय मीजोडर्म। बट इट शुड बी बोथ साइड कंटिन्यूअसली लाइंड बाय मीजोडर्म। यहां तो है, यहां नहीं है, यहां है, यहां नहीं है, यहां है, यहां नहीं है, यहां है, यहां नहीं है। तो ये तो वायलेंस हो गया ना, नियम वायलेंस हो गया। एक शर्त तो पूरी कर रहा है, दूसरी शर्त पूरी नहीं कर रहा है। क्या शर्त है, द गैप बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज सीलोम। बट यहां पे मीजोडर्म की कंटिन्यूअस लाइनिंग है, ये तो सही है। यहां मीजोडर्म की डिसकंटिन्यूअस लाइनिंग है, क्योंकि यहां स्कैटर और पैची मीजोडर्म है। इसका मतलब ये फॉल्स सीलोम है, इसको सीडोसीलोम कहते हैं। अब जरा सुनो, अगर पहली बार एस्केलमेंथीज में सीडोसीलोम बना, तो उसके बाद वाले में सब में ट्रू सीलोम होगा, और उसके पहले वाले जितने भी फाइलम थे, जैसे मैं लिख के बताता हूं आपको, पहली बार एसके हेलमेंथीज में फॉल्स सीलोम बना, ठीक है। इसके आगे जितने भी फाइलम है सब में ट्रू सीलोम बन गया, यानी एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। इसके पहले सब में सीलोम था ही नहीं, मतलब ए सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट, सीलोमेट। अब याद हो गए सारे फाइलम। बताओ पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस कैसा है। अच्छा एसके हेलमेंथेस, अच्छा, और इसके आगे जितने भी फाइलम है, राइट, हो गया ये भी पैरा कवर। फिगर आप पहचान के बता दोगे। इसमें सीलोम कहीं दिखी नहीं रही है, इसमें सीलोम दिखी भी तो स्कैटर्ड और पैची मीजोडर्म के कारण स्यूडोसीलोम है, यहाँ पे ट्रू सीलोम है। और पहचानने का तरीका यही है, यहाँ पे गैप है लेकिन कंटिन्यूअसली लाइनिंग नहीं है, यहाँ कंटिन्यूअसली लाइंड है। आप बोलेंगे ये क्या है, ये है सपोर्ट, ये सपोर्ट होता है। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है, देखो कुछ एनिमल में होता है कि सभी में। कुछ एनिमल में शरीर बाहर से भी खंडों में डिवाइड होगा और अंदर से भी खंडों में डिवाइड होगा। बाहर से भी खंड है, अंदर से भी खंड है, यानी बाहर से भी सेगमेंट है, अंदर से भी, और रिपीट कर रहा है, सीरियल रिपीटेशन हो रहा है, एटलीस्ट सम ऑर्गन्स तक सीरियल रिपीटेशन हो रहा है। यहां भी देखो रिपीट कर रहा है, बाहर से भी लाइनिंग दिखाई पड़ रही है, अंदर से भी मुड़ गया, है ना। तो ये क्या होता है, सीरियल रिपीटेशन हो रहा है। तो क्या बोला गया, सम एनिमल में बॉडी इज एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स और विद ए सीरियल रिपीटेशन एटलीस्ट सम ऑर्गन। अभी बोला मैंने,
बार बार रिपीट होना चाहिए, ऐसा नहीं एक जगह पर लाइनिंग कट गई बस खत्म, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, हर जगह लाइनिंग से जॉइंट्स है ना। तो बार बार सीरियल रिपीटेशन होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ ऑर्गन्स तक तो हो ही हो। फॉर एग्जांपल आर्थोम में पूरे बॉडी में है, दिखता है, हम लोग में तो कहीं कहीं दिख रहा है, उसमें तो पूरे बॉडी के अंदर है। और इस तरह के सेगमेंटेशन को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और हर एक सेगमेंट को बोलते हैं मेटामर्स। और मैंने इसके लिए फार्मूला बनाया मैक, जो कि एक एनिमेशन का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना। मैक का मतलब हो गया एम से मेटामेरिक सेगमेंटेशन, पहली बार एनिलिडा में बना, बाद में आर्थ्रोपोडा में बना, और अंत में कॉर्डेटा में बना, अंत में कॉर्डेटा में बना, अंत में कॉर्डेटा में बना। नोटोकॉर्ड की बात करते हैं। नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्म, मैंने अब बोला भी था आते आते, नोटोकॉर्ड मेसोडर्म का बना होता है। और कैसे याद रहेगा, भूलना तो, एम के बाद एन, तो एम मेसोडर्मल, एन नोटोकॉर्ड, है ना। एम का मतलब मेसोडर्मल है, एन का मतलब नोटोकॉर्ड है, ठीक है ना। और कैसा होता है, रॉड लाइक, रॉड लाइक होता है, रॉड की तरह होता है, ट्यूब लाइक नहीं, रॉड लाइक। और दूसरी बात, डॉर्सल साइड, फॉर्म्ड ऑन डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, हमेशा डॉर्सल साइड पे बनेगा। डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमेशा यहां बनेगा, पीछे की तरफ। और यही आगे चल करके वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है। इसीलिए बोला गया ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। अभी लास्ट ईयर पूछा गया था इस पे क्वेश्चन, इस साल नहीं, इसके पहले वाले ईयर में। फिर बोला गया एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड होगी दे आर नोन एज कॉर्डेट, और जिनमें नहीं होगी दे आर नोन एज नॉन कॉर्डेट। और हमने 10 फाइलम जो हैं, ये देखो यहां से लेके हेमीकॉर्डेटा तक, इन्होंने गलत लिखा है, पोरीफेरा से हेमीकॉर्डेट तक नॉन कॉर्डेट है, और अब एक फाइलम जो है वो कॉर्डेट है। अब स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। वो इस टेबल से क्वेश्चन आएगा एक, अगर बना तो वो सब वही है, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं। कहता है अगर मैं एनिमल किंगडम की बात करूं तो इसमें केवल कौन आता है, अगर मैं बोलूं मल्टी सेलुलर में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी एसिमेट्रिक है और सिलोम नहीं है तो क्या, और अगर टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम ग्रेड है तो दो केस बनेंगे, रेडियल और, अगर मैं पूछूं रेडियल है लेकिन एसिलोमेट है तो दो फाइलम, अगर रेडियल है और एसिलोमेट है तो दो फाइलम, अगर बाइलेटरल है और एसिलोमेट है तो प्लेटीहेल्मिन्थेस। ये सब तो आपको भी कराया हुआ है, इन्होंने एक साथ कर दिया, हमने अलग अलग करा दिया। फिर अगर बाइलेटरल है फॉल सिलोम है स्केलमेंथेस, अगर बाइलेटरल है ट्रू सिलोम है, यहां से लेके यहां तक स्टार बना दिया इकाइनोडर्मिटा पे, क्योंकि इकाइनोडर्मिटा में क्या होता है, रेडियल सिमेट्री भी होती है और बाइलेटरल भी होती है। पहला फाइलम पढ़ेंगे, छोटे छोटे फाइलम है, आराम आराम से हो जाएंगे, जितने होंगे आराम आराम से हो जाएंगे। देखो फाइलम पोरीफेरा, अब पहले तो फाइलम के नाम पे आपके दिमाग में बातें चलनी चाहिए कि फाइलम पोरीफेरा को फाइलम पोरीफेरा क्यों बोला गया। पोर बियरिंग एनिमल, यानी इनके शरीर पे अगर हम देखेंगे तो पोर ही पोर है, ये देखो बहुत सारे छोटे छोटे पोर हैं, इनको बोलते हैं ऑस्टिया, इनको बोलते हैं ऑस्टिया। और एक बड़ा सा पोर है ऑस्कुलम, बताइए छोटे पोर का नाम और बड़े पोर का नाम, और छोटे पोर मैनी है नंबर में, और वो ऑस्कुलम एक होता है बस। और ऑस्टिया से पानी जाता है और यहां अंदर कैविटी होती है, इसका नाम है स्पॉन्जोसील, इसका नाम है स्पॉन्जोसील। बताओ स्पंज की कैविटी का नाम, इसके मेंबर को, पोरीफेरा के मेंबर को प्यार से स्पंज बुलाते हैं। स्पंज के अंदर स्पंजोसील होती है, स्पंजोसील किससे जुड़ी होती है, इधर ऑस्टिया से उधर ऑस्कुलम से, और इनमें फ्लैजिलेटेड सेल पाई जाती है। इनमें फ्लैजिलेटेड सेल को क्वाइनोसाइट भी कहते हैं, लिखा होगा आगे, उसी को कॉलर सेल भी कहते हैं। बताओ कॉलर सेल या फ्लैजिलेटेड सेल या क्वाइनोसाइट, ये दो तीनों अलग अलग है कि सेम है, क्योंकि इसके पास कॉलर होती है सेल के पास तो कॉलर सेल पड़ गया, इसके पास फ्लैजिला होता है तो फ्लैजिलेटेड सेल पड़ गया। क्वाइनोसाइट सेल्स भी बोलते हैं, वो क्यों नाम पड़ा पता नहीं, लेकिन क्वाइनोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे इस सिस्टम को जिसमें पानी यहां से प्रवेश करेगा, नाम बताइए कहां पहुंचेगा, और जो फ्लैजिला उसको ढकेल के कहां से निकाल देंगे। इससे 3-4 फायदे होने वाले हैं। पहला, गैदरिंग ऑफ फूड, फूड गैदर हो जाएगा, पानी के साथ जो खाना आ गया बैक्टीरिया वगैरह वो सब अंदर आ गया, ठीक है ना, छोटे छोटे जीव जंतु अंदर आ गए जिससे इनको भोजन मिल जाएगा और फ्लैजिला पकड़ लेते हैं खाने को, ठीक। एक बात,
दूसरी बात, जब पानी आएगा तो O2 रीच होगा, जब निकलेगा तो CO2 रीच होगा, यानी कि इसने रेस्पिरेशन में मदद कर दिया। और जब पानी आया था, ठीक है ना, पानी आया तो कोई दिक्कत नहीं, पानी जब निकला तो कचरा भी बहा के ले गया, यानी एक्सक्रीशन, ये फायदा हो गया। तो 3-4 फायदे होते हैं। इस सिस्टम को बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम। व्हाट इज दिस? वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम, not water vascular system. Water vascular system is unique character of Echinodermata. Water vascular system is unique character of Echinodermata. ध्यान दीजिए, देखिए सब याद हो जाएगा आपको, यहीं पे याद हो जाएगा बड़ा आराम से, इसलिए तो पूरा टाइम दिया हमने इसको। 2 टन काफी है इसके लिए। अब देखो, अब थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करें। ये फाइलम को प्यार से क्या बुलाते हैं? तो नफरत से क्या बुलाएंगे? वो भी यही बुलाएंगे, स्पंज। अच्छा, जनरली मैरीन और मोस्टली एसिमेट्रिकल आया हुआ क्वेश्चन है, बोला गया जनरली मैरीन है और एसिमेट्रिकल है, तो पोरीफेरा बुलाते हैं, ठीक है ना। और प्रिमिटिव मल्टीसेलर एनिमल है, इससे प्रिमिटिव कोई है ही नहीं। आप बताओ, एनिमल किंगडम का पहला मेंबर है और इसमें सेलुलर लेवल की बॉडी है, टिश्यू तक तो बना नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम तक नहीं है, ठीक है ना, लेकिन डाइजेशन हो रहा है, देखो। और बॉडी किस लेवल की थी? सेलुलर लेवल की बॉडी थी, ठीक है, वो भी लूज सेल होता है, ध्यान देने की बात है। अगर सेल टाइट हो जाता तो टिश्यू बनाने की संभावना थी, ठीक है। और कह रहा है, मैंने अभी अभी बताया, वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम होता है, लेकिन वाटर वेस्कुलर इकाइनोडर्मेटा में होता है। वाटर वेस्कुलर फाउंड इन वाटर कैनाल या ट्रांसपोर्ट सिस्टम फाउंड इन, ठीक है। पानी प्रवेश कहां से करेगा? हाँ, और पानी आएगा कहां पे? सेंट्रल कैविटी में। सेंट्रल कैविटी का नाम स्पंजोसील। और पानी जाएगा कहां से? ऑस्कुलम। ऑस्कुलम कितना होता है? 1। और पानी के इस ट्रांसपोर्ट से क्या फायदा होने वाला है? 3 फायदे मैंने आपको बताए थे। पहला, गैदरिंग ऑफ फूड। दूसरा, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, O2 ले लेगा, CO2 दे देगा। तीसरा, रिमूवल ऑफ वेस्ट। और देखो, क्वाइनोसाइट या कॉलर सेल लाइंड द स्पंजोसील एंड कैनाल, मतलब ये लाइनिंग बना रहा था अंदर की, और मैंने फिगर में भी बनाया था। डाइजेशन कैसा होगा? यही एकमात्र फाइलम है जिसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। सर अभी तो आप बता रहे थे इकाइनोडर्मेटा और उसमें भी होता है, मैंने बोला प्योर इंट्रासेलुलर डाइजेशन यहां होगा, लेकिन इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों मिक्स पूछा जाए तो सिलेंट्रेटा और उसके कजन में यानी टीनोफोरा, और उसके बाद सब में एक्स्ट्रा 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 एक्स्ट्रा, हम में कैसा? एक्स्ट्रा। इस फाइलम में चूंकि सेल है, सेल लूज अवस्था में है, कोई भी इसको खा जाएगा। और सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि क्या है ना, सबसे दुखद बात यह है कि ये दौड़ के भाग भी नहीं सकते, मतलब इसके एडल्ट सेसाइल होते हैं, एडल्ट सेसाइल, बट लार्वा इज फ्री स्विमिंग। एडल्ट है सेसाइल और लार्वा फ्री स्विमिंग होते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। यही एकमात्र एनिमल है विच इज नॉट मोटाइल। तो मैं एक स्टेटमेंट आपको बताता हूं, अब आप सही जवाब देंगे। ऑल द एनिमल्स आर मोटाइल। गलत। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर मोटाइल, सही है। कौन सा मेंबर मोटाइल नहीं है? पोरीफेरा, वो भी एडल्ट की लार्वा। लार्वा फ्री स्विमिंग होता है, याद रखना। तो देखो, इसीलिए इनको बचाने के लिए स्पिक्यूल, मतलब इनको दुश्मनों से बचाने के लिए कांटे, आओगे तो भाला भोंक देंगे, है ना। और क्या, और सेल बिखर ना जाए इसके लिए स्पॉन्जिन फाइबर, ताकि सेल को धागे से बांधा जा सके। और बात स्पंज को में कांटे नहीं होते, केवल धागा होता है, और जब जीव मर जाता है तो धागा बचा रहता है, क्योंकि फाइबर कभी न नष्ट होने वाला पदार्थ है। कभी वो देखा है तरोई बहुत मोटी हो जाती है जब, तो सूख जाती है, और सूख जाती है तो उसमें जाल पड़ जाता है। गांव में उससे नहाते हुए मैंने देखा है लोगों को। सही है, जुगाड़, देसी, अरे नेचुरल चीज है, नेचुरल चीज है। रगड़ते हैं उससे बॉडी को, थोड़ा उज्जर हो जाता है, उज्जर ना। हाँ, एक व्यक्ति को देखा था, बहुत काला था, बहुत भयंकर वाला, वो एकदम रगड़े रहा, कहता है, मैंने पूछा कि आप इतना ज्यादा साबुन क्यों लगा रहे हैं, एक भी झाग, मतलब उसका शकल अकल एकदम झाग से ढक गई थी। तो कह रहे थे इस उम्मीद में कि शायद थोड़े थोड़े होंगे तो 10-20 साल में पूरे हो जाएंगे। जबकि जीनोटाइप से इफेक्ट हो रहा था, फिनोटाइप कैसे इफेक्ट होगा, क्योंकि जीन ही वैसे है ना। तभी तो फेयर एंड लवली पे केस हो गया था, तभी तो उसका नाम चेंज करके फिर पढ़ना लगा है
क्या फेयर एंड, नहीं फेयर एंड लवली नहीं, ग्लो एंड लवली, जो भी है, हम लगाते हैं देखते नहीं है। आगे तो देखो, सेक्स आर नॉट सेपरेट हर्माफ्रोडाइट, एग और स्पर्म्स। अब देखो पहला ग्रुप है लेकिन वो यूनिसेक्सुअल नहीं बनाया जा सकता था। भाई साहब जब चल के नहीं जा सकते यहां से तो कैसे यूनिसेक्सुअल बना देंगे? पहला ऐसा ग्रुप था बाइसेक्सुअल बना हुआ है। तो हर्माफ्रोडाइट लिखा है, एग एंड स्पर्म्स आर इन द सेम इंडिविजुअल यानी हर्माफ्रोडाइट। और मैं आपको बोलूंगा शुरू के 4 फाइलम, एक पोरीफेरा, दूसरा सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा में हालांकि कुछ लिखा नहीं लेकिन मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे, मोस्टली बोल रहा हूं। तीसरा टीनोफोरा 100% हर्माफ्रोडाइट है। चौथा प्लेटियलमेंथिस 100% हर्माफ्रोडाइट है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, सीलेंट्रेटा मोस्टली हर्माफ्रोडाइट है, बाकी सारे प्योर हर्माफ्रोडाइट है। ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातें हैं जो दिमाग में रहती हैं तो रटना नहीं पड़ेगा, वरना रटने के लिए तो आपको लगता है बायोलॉजी रटने का है, तो मैं मानता हूं लेकिन ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो कम रटना पड़ेगा और गलतियां नहीं होंगी। स्पॉन्जेस पहला फाइलम है तो मैं कहूंगा इसमें एसेक्सुअल भी होता होगा। शुरू के 2 फाइलम में सेक्सुअल होता है, बाकी तीसरे फाइलम से लड़ाई खत्म, सेक्सुअल 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 सेक्सुअल। और तीसरे फाइलम में यानी टीनोफोरा में देखो लिखा होगा ओनली सेक्सुअल, चेक करो, ओनली सेक्सुअल लिखा होगा, स्पेशली लिखा है ना। तो स्पॉन्जेस में एसेक्सुअल भी होता है बाई फ्रेगमेंटेशन, और सेक्सुअली होता है बाई गैमेट फॉर्मेशन, और फर्टिलाइजेशन अंदर होगा इंटरनल, क्योंकि पानी में जीवों का खतरा है, दूसरे जीव से खा ना जाए। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट की डायरेक्ट, लार्वा बनेगा, देखो लार्वा तब तक बनेगा जब तक कि कॉर्डेटा ना आ जाए, और कॉर्डेटा में भी रेप्टाइल से लार्वा बनना खत्म होगा, एम्फीबियन तक बनेगा। क्यों? फ्रॉग के लार्वा का नाम, तो यानी कि फ्रॉग तक एम्फीबियन तक लार्वा बनता है, उसके बाद गायब हो जाता है। अब देखो लिखा है मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट, बोले लार्वा डिस्टिंक्ट है, अरे क्यों? एडल्ट सेसाइल नॉन मोटाइल, लार्वा फ्री स्विमिंग, तो जो चल रहा हो वो लार्वा, जो खड़ा है एडल्ट। तो पहचान गए। ये क्या है? साइकॉन या स्काइफा, ये देखो ये है यू स्पॉन्जिया यानी बाथ स्पंज, ये स्पॉन्जिला यानी कि फ्रेश वाटर स्पंज। ये रहा एग्जांपल हो गए, इतने ही पूछे जाते हैं। एक फाइलम फिनिश। इस फाइलम का नाम पढ़ते ही आपको एक विचार आना चाहिए, निडेरिया क्यों बोला गया? क्योंकि नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल पाई जाती है, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा निडेरिया, ठीक है ना। और ये नया नाम है और सीलेंट्रेटा पुराना नाम है। सीलेंट्रेटा क्यों बुलाते थे? स्पंजोसील की जगह सीलेंट्रॉन कैविटी थी, स्पंजोसील की जगह सीलेंट्रॉन कैविटी आ गई, और उसी को जीबीसी भी बोलते हैं, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रो यानी पेट की तरह काम करती थी, वैस्कुलर पानी ऐसे ऐसे घूमता था, तो कैविटी थी इसलिए गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। बताइए सीलेंट्रॉन क्यों बोलते थे? क्योंकि अंदर एक कैविटी थी, कैविटी का नाम सीलेंट्रॉन। सीलेंट्रेटा बोला है सीलेंट्रॉन के कारण, सीलेंट्रॉन का दूसरा नाम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। बताओ सीलेंट्रॉन का दूसरा नाम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। नया नाम क्योंकि इसमें स्टिंगिंग सेल पाई जाती है, दंश कोशिका, डंक मार देने वाली, या फिर इसी को बोलते हैं नीडोब्लास्ट, या ब्लास्ट की जगह साइट लगा दो, या तो ब्लास्ट की जगह साइट लगा दो, ठीक है। तो एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मैरीन वाटर होते हैं, सेसाइल होते हैं या फ्री स्विमिंग होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है। और नेम निडेरिया डिराइव्ड फ्रॉम, नेम निडेरिया कहां से डिराइव होगा? क्योंकि इसमें नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल पाई जाती है, उसके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, या निमेटोसिस्ट पाई जाती है। निमेटोसिस्ट यानी ये देखो, ये है नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट, इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? ये चैम्बर, इस चैम्बर को क्या बोलते हैं? इस चैम्बर को बोलते हैं वो निमेटोसिस्ट। और इसी में जहर भरा होता है, जहर होता है यानी बेहोशी वाला पदार्थ, बेहोशी वाले पदार्थ को इस ये खोखला होता है, इसको दुश्मन के अंदर उड़ेल देता है, जिससे दुश्मन बेहोश हो जाता है, इसका काम हो जाता है। तो ये देखिए क्या लिखा है, नीडोब्लास्ट सेल सबसे ज्यादा पाई जाती है कहां पे? वैसे तो पूरे शरीर में होती है, पर सबसे ज्यादा टेंटिकल पे होती है, टेंटिकल पे, ये देखो सबसे ज्यादा टेंटिकल पे होती है।
नीडोब्लास्ट आर यूज फॉर एंकरेज, नीडोब्लास्ट चिपकने में मदद करता है, डिफेंस दुश्मन को भगाता है, ठीक है, प्रे शिकार को पकड़ता है। 3 काम है, एंकरेज यानी कहीं से चिपकने में मदद करना, डिफेंस में यानी खुद की सुरक्षा करना, तीसरा शिकार को पकड़ने में मदद करना क्योंकि बेहोश कर देता है शिकार को। सेल से बड़ा कौन सा लेवल? टिश्यू लेवल। और अभी भी जीव डिप्लोब्लास्टिक है कि डिप्लोब्लास्टिक है। अंदर कौन सी कैविटी थी? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का दूसरा नाम सीलेंट्रॉन, सीलेंट्रॉन, तभी बोलते थे सीलेंट्रेटा। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल पहली बार बनी, वो भी केवल माउथ बना, एनस नहीं बना, तो बताओ क्या, सिंगल ओपनिंग की डुअल ओपनिंग? सिंगल ओपनिंग। नाम क्या है सिंगल ओपनिंग का? माउथ। और माउथ के नीचे का एरिया जो सबसे सेंसिटिव होता है उसका नाम है हाइपो, मतलब नीचे, स्टोमा मतलब माउथ, हाइपोस्टोम। बताइए माउथ के नीचे का एरिया हाइपोस्टोम। डाइजेशन दोनों तरह का हो रहा है क्योंकि इवोल्यूशन होने लगा। अभी तक इंटरनल इंट्रासेलुलर हो रहा था, अब इसमें दोनों होगा, इंट्रा एज वेल एज एक्स्ट्रा, ठीक है। कुछ निडेरियंस में कोरल होते हैं, कुछ निडेरियंस जैसे कोरल, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का सेल पाया जाता है। ये देखो, सम निडेरियंस में कि ऑल निडेरियंस में क्या पाया जाता है? जैसे कोरल, इसमें पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का सेल, कैल्शियम कार्बोनेटेड सेल पाई जाती है, कैल्शियम कार्बोनेटेड कोशिका या सेल। निडेरियंस में 2 बेसिक प्लांट होता है, एक पॉलिप और एक मेडुसा, एक पॉलिप और एक मेडुसा। पहले वाला सेसाइल होता है, पॉलिप सेसाइल था, जरा फिगर को देखो, ये वाला इसका ऐसा एक्चुअल है, इसको समझो जरा। ये सेसाइल है, ये बॉटम से चिपका रहता है, चलता फिरता नहीं है, यूजुअली नहीं चलता फिरता है। ये इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है या सीलेंट्रॉन है, ये इसका माउथ है, ये माउथ के नीचे का एरिया कहलाता है हाइपोस्टोम। ये टेंटिकल है और यहां पाए जाते हैं स्टिंगिंग सेल्स सबसे ज्यादा, वैसे तो हर जगह होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा टिप पे होते हैं, टेंटिकल के टिप पे। इस तरह की प्लानिंग जिसमें माउथ ऊपर हो और ये जीव सेसाइल हो, इसे बोलते हैं पॉलिप। टेंटिकल ऊपर, माउथ ऊपर, और ये सेसाइल की मोटाइल, इसे बोलते हैं पॉलिप। पॉलिप अवस्था 2 उसमें पाई जाती है, एक तो हाइड्रा में और एक सी एनिमोन में। सी एनिमोन का दूसरा नाम एडेम्सिया, सी एनिमोन का दूसरा नाम, और भूलना तो आशा करना, आशा, तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप नहीं भूलेंगे। ए मतलब एडेम्सिया, ए मतलब एडेम्सिया, और सी मतलब सी एनिमोन। और सी एनिमोन और क्लाउन फिश का साथ याद दिला रहा है कुछ? किसका उदाहरण याद दिला रहा है? कॉमन सेलिज्म, कॉमन सेलिज्म, सही है ना। और एक और बॉडी का प्लान है, या तो इस तरह की बॉडी में जीव रहेंगे या तो इस तरह की बॉडी में रहेंगे। इसमें टेंटिकल ऊपर, इसमें टेंटिकल नीचे, इसमें माउथ नीचे, उसमें ऊपर था, यहां पे ये कैविटी है, वहां वो कैविटी थी, जस्ट उल्टा लग रहा है। और ये चिपकते नहीं, तैरते हैं, यानी ये स्विमिंग फॉर्म होगा, फ्री स्विमिंग फॉर्म होगा, इसको मेडुसा कहते हैं। इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन जनरली नहीं पाया जाता है, इसके ऊपर यहां पे सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। इसका मतलब ये एसेक्सुअल फॉर्म है। और ये कैसा है? देखो, कुछ जीवों में ये फॉर्म होता है, कुछ जीवों में ये फॉर्म होता है। मैंने 2 उदाहरण बताए, हाइड्रा और एडेम्सिया, उनमें ये फॉर्म था। जबकि जेलीफिश, जेलीफिश को क्या बोलते हैं? ऑरेलिया, उनमें कौन सा फॉर्म होता है? तो उनमें होता है मेडुसा फॉर्म, उनमें होता है मेडुसा फॉर्म, याद रखिए। और कुछ जीव में एक ही की जिंदगी में कुछ पल के लिए ये, कुछ पल के लिए ये, अब कुछ पल के लिए पॉलिप, कुछ पल के लिए मेडुसा। पॉलिप मेडुसा में बदलता है एसेक्सुअली और मेडुसा पॉलिप में बदलता है सेक्सुअली, क्योंकि इसके पास सेक्स ऑर्गन है तो सेक्सुअली बदलेगा, इसके पास नहीं है एसेक्सुअली बदलेगा। और इस घटना को मेटाजेनेसिस या मेटास्टेसिस, मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और ये घटना होगी ओबेलिया में, उसको सीफर भी कहते हैं, ओबेलिया या सीफर में। देखो यही लिखा है आगे, पूरा मैंने डिटेल में बता रहा हूं आपको। देखो, या तो सेसाइल होगा, सिलेंड्रिकल होगा जैसे हाइड्रा और एडेम्सिया, इसी को सी एनिमोन कहते हैं, या तो बाद वाला फेज जैसे अम्ब्रेला शेप होगा, फ्री स्विमिंग होगा, ऑरेलिया या जेलीफिश में पाया जाएगा। इस तरह के निडेरियंस जिसमें दोनों लाइफ एग्जिबिट करती है, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, उसी को मेटाजेनेसिस कहते हैं। पॉलिप मेडुसा में बदल जाता है एसेक्सुअली, और मेडुसा पॉलिप में बदल जाता है सेक्सुअली, उदाहरण है ओबेलिया। तो मेटाजेनेसिस किस वाले एनिमल में होती है? ओबेलिया, ठीक है।
फाइसेलिया को पुर्तगाल का योद्धा, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। अच्छा, सी पेन को पेन्नाटुला, पेन में पेन आ रहा है, फैन में गोल गोल आ रहा है, गार्गोनिया। एडेम्सिया आशा से याद रखिएगा, एडेम्सिया सी एनिमोन। और मीनड्रीना को याद रखिएगा, मीन माइंड, तो मीन से मीनड्रीना, माइंड से ब्रेन कोरल। याद हो गए सारे। सी पेन, सी फैन, गार्गोनिया, फाइसेलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, और आशा, हाँ ठीक है, मीनड्रीना, ब्रेन कोरल। सबसे छुट्टू वाला फाइलम, सबसे छुट्टू वाला फाइलम कौन सा है? टीनोफोरा। देखो खत्म हो गया, यहीं तक है। तो आपको बताएं, ये कजिन है, किसका कजिन है? सीलेंट्रेटा का। तो मेरी बात पहले ध्यान से सुनो, अगर ये सीलेंट्रेटा का कजिन है तो डिप्लो की ट्रिप्लो? डिप्लो। रेडियल सिमेट्री की बाइलेटरल? रेडियल सिमेट्री, ठीक है ना, रेडियल सिमेट्री हो गई। और एक ओपनिंग होगी डाइजेस्टिव सिस्टम में कि दो? एक होगी, वो लिखा नहीं, मैं बता देता हूं। और डाइजेशन कैसा होगा, एक्स्ट्रा की इंट्रा की? दोनों। लेकिन स्टिंगिंग सेल नहीं पाई जाती, स्टिंगिंग सेल कभी नहीं पाई जाती, ध्यान रखना। ये काफी सिमिलर है सीलेंट्रेटा के से, इसलिए मैं इसको कजिन हमेशा कहता हूं। काफी समानता है, लेकिन एक असमानता, दो तीन असमानताएं हैं। पहला, 100% समुद्री है, 100% समुद्री ग्रुप है, पहला 100% समुद्री ग्रुप है ना। और ये इसके मेंबर बड़े ही डेलिकेट हैं, अपनी डेलिकेसी के लिए पसंद है, वो फेमस है, बड़े डेलिकेट फाइलम है, और अपनी ब्यूटी के लिए फेमस है। रात को ग्लो करता है, टेंडेंसी टू एमिट द लाइट इज नोन एज बायोलुमिनेसेंस। ये देखो क्या लिखा हुआ है, बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट द लाइट इज वेल मार्क्ड प्रॉपर्टी ऑफ टीनोफोर्स। मतलब सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये है, हाईलाइट करके लिखा है। और इसमें टिश्यू लेवल का होगा, देखो लेवल भी वही है सीलेंट्रेटा जैसा, सीलेंट्रेटा की तरह ही रेडियली सिमेट्री है, सीलेंट्रेटा की तरह ही ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलेंट्रेटा की तरह ही टिश्यू लेवल का है, ठीक है ना। लेकिन अंतर एक आया कि उसकी तरह एक्सक्लूसिवली मैरीन नहीं है, ये एक्सक्लूसिवली वो मैरीन था, मैरीन और फ्रेश वाटर भी होते हैं। अब इसकी बॉडी के ऊपर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ कॉम्प्लेट पाई जाएगी, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट। 8 है, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट, 8 एक्सटर्नल रोज, 8 एक्सटर्नल रोज हैं और सिलिएटेड कॉम्प्लेट पाई जा रही हैं। सीलिया का होना इस बात की पुष्टि करता है कि ये लोकोमोशन के लिए ही है, हेल्प्स इन लोकोमोशन, हेल्प्स इन लोकोमोशन, ठीक है। और बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी इससे अच्छी किसी फाइलम में नहीं होती, सबसे डेलिकेट फाइलम है, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल फाइलम है। इसके मेंबर्स को कॉम जेली या फिर क्या बोलते हैं, सी कॉमनट, सी कॉम जेली या सी कॉम या सी वॉलनट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें रिप्रोडक्शन पता कैसा हो गया है, ओनली सेक्सुअल, ए सेक्सुअल बस शुरू के 2 फाइलम में था, अब कैसा हो गया है, ओनली सेक्सुअल। और ये भी हर्माफ्रोडाइट है, पोरीफेरा हर्माफ्रोडाइट, सीलेंट्रेटा मोस्टली हर्माफ्रोडाइट, टीनोफोरा 100% हर्माफ्रोडाइट, प्लेटिहेल्मिंथेस 100% हर्माफ्रोडाइट। अब इसके बाद बेधड़क बोलते रहो यूनिसेक्सुअल 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 यूनिसेक्सुअल, जहां पे दिक्कत एक जगह आएगी वो बता दिया जाएगा। रिप्रोडक्शन केवल सेक्सुअल हो गया यहां से, अब ए सेक्सुअल का ही नहीं होगा, ध्यान देने की बात है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, सर ये कैसे याद करेंगे, देखो अगर कहीं एक्सक्लूसिवली मैरीन वर्ड आ गया तो एक्सटर्नल होगा, जो ग्रुप एक्सक्लूसिवली मैरीन है वहां जरूर होता है, कैसा होता है, हाँ तो याद रखना। और लार्वा बनना तय है, लार्वा बनने के कारण इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा कि डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, इनडायरेक्ट की डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। लार्वा कहां से बनना बंद होगा, रेप्टाइल कहां से बनना बंद होगा, इसका एग्जांपल हो गया प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लाना, प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लाना। अब आगे फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस, फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस में कैसा होगा, बॉडी होगी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेड, प्लेट का मतलब ही होता है चपटा, हम लोग प्लेट में खाना खाते हैं चपटा होता है, ठीक है ना, और थाली में खाना खाते हैं किनारा होता है, उसका बॉर्डर होता है काफी, तो इसका मतलब
प्लेट का मतलब ही होती है चपटी चीज, चपटी बॉडी, ऊपर से भी चपटी नीचे से भी चपटी, बिल्कुल रिबन लाइन, फीते की तरह। इसीलिए इसमें आता है टेप वॉर्म यानी फीता कृमि, सुना होगा हिंदी नाम। ये फ्लैट वॉर्म्स बोलेंगे और ये अंदर पाए जाते हैं ज्यादातर। यही एक ऐसा फाइलम है जिसके ज्यादातर मेंबर एंडोपैरासाइट हैं। यही ऐसा फाइलम है जिसके ज्यादातर मेंबर एंडोपैरासाइट हैं, मोस्टली एंडोपैरासाइट। और अगर एंडोपैरासाइट है तो सोच के देखिए चिपकेंगे कैसे, आंसर आएगा सकर, ठीक है ना, और हुक की मदद से, सकर और हुक की मदद से। रटना नहीं है, सकर और हुक की मदद से। आप थोड़ा सा याद रखिए, अगर ये एंडोपैरासाइट है तो सभी जीवों के अंदर होंगे, प्लांट के अंदर होंगे, एनिमल में होंगे और ह्यूमन बीइंग में होंगे। और फ्लैट वॉर्म में पहली बार सिमेट्री आई है कैसी, अभी तक कैसी चल रही थी, पहले एसिमेट्रिकल थी, फिर रेडियल हुई, अब कैसी हो गई, बायलैटरल। अब ये चीज चेंज नहीं होने वाली। अब जितने आगे के किंगडम वो है फाइलम, दे ऑल आर बायलैटरल एंड ऑल हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक ग्रुप ये है, पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक, पहला बायलैटरल सिमेट्री वाला ग्रुप ये है। सीलोम बनी नहीं है क्योंकि सीलोम बनेगी इसके जस्ट आगे वाले में, दैट इज एसके हेलमेंथीज। एसके हेलमेंथीज में सीलोम बनेगी, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। कुछ मेंबर, कुछ कह रहा है सब नहीं, देखो कुछ मेंबर जैसे टेपवॉर्म, हम एग्जांपल भी बता दे रहे हैं। कुछ मेंबर जैसे टेपवॉर्म में एलिमेंट्री कैनाल ही गायब हो गई। अच्छा, अगर एलिमेंट्री कैनाल गायब हो गई तो भोजन कैसे लेगा, भोजन लेगा नहीं, भोजन अपने सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेगा। भोजन मुंह से नहीं लेगा, भोजन अपने बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो लिखा हुआ है सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस। और ये सम में कौन आएगा, कौन आएगा, टेपवॉर्म आएगा। और इसके पास स्पेशल सेल बन गई। और बताएं पहली बार एस्क्रीटरी सिस्टम बना इस फाइलम में, पहली बार एस्क्रीटरी सिस्टम प्लेटी हेलमिंथेज में बना। पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम यही है, पहली बार बायलैटरल सिमेट्री इसी फाइलम में आई, पहला एंडो पैरासाइटिक ग्रुप यही है, ठीक है। और स्पेशल सेल बन गई एक्सक्रीशन के लिए, नाम फ्लेम सेल। प्राइमरी काम, सेकेंडरी काम। अब एनिमल हो गया है यूनिसेक्सुअल, तो सेक्स सेपरेट हो चुका है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, कोई डाउट नहीं है, कोई रटना नहीं, अब इंटरनल ही होगा। डेवलपमेंट में एक खास बात, अभी तक हम पढ़ते थे लार्वा बनता था, यानी कि मैनी लार्वा बनता है। एक ही एनिमल के अंदर 3-3, 4-4 लार्वा, एक गया दूसरे लार्वा में बदल जाएगा, दूसरा तीसरे लार्वा में, तीसरा चौथे लार्वा में। ये वर्ड और कहीं नहीं आप देखोगे। इसके पहले देखो कहीं भी लिखा होगा लार्वा बना तो केवल लार्वा बना लिखा होगा। मैनी लार्वल अगर स्टेज आ गई तो प्लेटी, मैनी लार्वल स्टेज आ गई प्लेटी प्लेटी प्लेटी, याद रखिएगा। यानी ये फाइलम बड़ा अहम है क्योंकि यहाँ ड्रेस्टिक चेंज देखने को मिल रहे हैं। डिप्लोब्लास्टिक से ट्रिप्लो हो गया, रेडियल से बायलैटरल हो गया, ठीक है ना। पहली बार मेसोडर्म बना, और पहली बार क्या हुआ, पहली बार इंटरनल, पहली बार इसमें क्या हो गया, यूनिसेक्सुअलिटी आई, पहली बार एस्क्रीटरी सिस्टम बना। सही है कि नहीं है। और कह रहे हैं कुछ मेंबर में इतनी ज्यादा रीजनरेशन होती है कि उसको अगर 10,000 पीस में काट दो तो हर पीस से पूरा पूरा जीव बन जाएगा, यानी ट्रू रीजनरेशन होता है। अभी आपके एनसीईआरटी में हट गया है, पुरानी एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में था, ट्रू रीजनरेशन बोलते हैं इसको। जैसे छिपकली की पूंछ गिर जाए तो क्या उस पूंछ से पूरी छिपकली बन जाएगी, नहीं बनेगी। ये ट्रू रीजनरेशन नहीं, ये पार्शियल रीजनरेशन है। जैसे लिवर किसी का डैमेज हो जाए और कोई व्यक्ति उसको लिवर दे दे तो उसका लिवर रीजनरेट करके डेवलप कर जाता है। अब आगे एग्जाम्पल में 2 आएगा, ये है टेपवॉर्म यानी टीनिया, और वो है फैसियोला यानी लिवर फ्लूक। देख के पहचानना पड़ेगा, वो हम पहचान जाएंगे। इस फाइलम में क्या खास बात है, अभी अभी बताया था। पहली बार सीलोम बना है, वो भी ट्रू की फॉल्स, पहली बार सीलोम बना है, ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स, स्यूडोसीलोम। पहली बार एलिमेंट्री कैनाल बनी, पहली बार ऑर्गन सिस्टम बना, पहली बार ऑर्गन सिस्टम बना, ठीक है। और इसकी बॉडी की चपटी थी, इसकी बॉडी को क्रॉस सेक्शन काटोगे सर्कुलर, क्रॉस सेक्शन काटने पर सर्कुलर, इसलिए हम बुलाएंगे राउंड बॉम्ब। उसको क्या बुलाए थे, वो फ्लैट बॉम्ब, ये राउंड बॉम्ब। और
ए से एस की एलिमेंट्री, ए से ऑल हैबिटेट, फ्री लिविंग भी हो सकता है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, पैरासिटिक इन प्लांट एंड एनिमल सब में रह सकता है। मतलब ये तो ऑल हैबिटेट में पाए जा रहे हैं। राउंड वॉर्म में ऑर्गन से भी बड़ा, ऑर्गन सिस्टम लेवल की बॉडी बन गई, सिमेट्री वैसी ही है, अब चेंज नहीं होगी कभी, बाइलेटरल। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, अब कभी चेंज नहीं होगा। स्यूडोसिलोम पहली बार बना, इसका मतलब इसमें स्कैटर्ड और पैची मिजोडर्म है, स्कैटर्ड और पैची मिजोडर्म है। एलिमेंट्री कैनाल पहली बार कंप्लीट हो गई है। देखो ये बात अभी हम लोग ने डिस्कस भी की थी कि एलिमेंट्री कैनाल पहली बार कंप्लीट होती है और वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है ताकि भोजन को निगलने की प्रॉपर्टी अच्छी हो जाए, क्योंकि फेरिंग्स से काम होता है भोजन को ऐसे निगल लेना, भोजन को निगल लेना। एक बार भोजन अंदर चला गया यहां से फिर बैक नहीं होगा अंटिल की वॉमिटिंग कंडीशन ना हो, है ना। तो मस्कुलर फेरिंग्स होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम बन चुका था, लेकिन यहां पे एक्सक्रीटरी ट्यूब बोलेगा और एक्सक्रीटरी पोर बोलेगा। ये इसी फाइलम की पहचान है और किसी फाइलम में ये वर्ड नहीं आएगा। एक्सक्रीटरी ट्यूब और एक्सक्रीटरी पोर। एक्सक्रीटरी ट्यूब है जो एक्सक्रीशन करेगी और एक्सक्रीटरी पोर है जो कचरा बाहर निकाल देगी। सेक्स कैसा होना चाहिए, मतलब यूनिसेक्सुअल ना, तो सेपरेट लिखा है। और यूनिसेक्सुअल को डाइसिस भी कहते हैं, यूनिसेक्सुअल को डाइसिस भी कहते हैं। भूलना तो याद रखना, डीयू, डीयू कौन सी यूनिवर्सिटी है, इंडिया की सबसे टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी है ना, डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप है काफी, है ना। डीयू में भी एंट्रेंस के लिए आपको एंट्रेंस पेपर देना होता है, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है। डीयू हुई, एमयू हुई, जेएनयू हुई, ये सब टॉप, बीएचयू हुई, है ना। अपने आप में ये एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है। तो डीयू, डीयू से याद रखना, डाइसियस को ही यूनिसेक्सुअल कहते हैं, डाइसियस को ही यूनिसेक्सुअल कहते हैं। तो मोनोइसियस को क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। डाइसियस को यूनिसेक्सुअल, तो मोनोइसियस को बाइसेक्सुअल। मेल और फीमेल को पहचान जाएंगे, आइए पहचाने। मेल छोटू सा है, मेल कैसा है, छोटू सा, और उसका पीछे जो पिछवाड़ा है मुड़ा हुआ है, पिछवाड़ा मुड़ा हुआ है, इसका पिछवाड़ा सीधा है ना। तो यानी क्या हो गया, मेल 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 छोटा है कि बड़ा, और फीमेल, फीमेल बड़ी है। एक तो ऐसे डिफरेंस, तो किसका टेल जो है मुड़ा हुआ है, इसका टेल कैसा है। और एक तीसरा अंतर, इसके देखो कांटे लगे हुए हैं यहाँ, इसको बोलते हैं पीनियल सीटा, यानी मेल में पीनियल सीटा होता है जबकि फीमेल में पीनियल सीटा नहीं होता है। तो ये यानी मेल और फीमेल को देख के पहचान जाएंगे कि नहीं पहचानेंगे, पहचान जाएंगे। इसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी मेल और फीमेल को डिस्टिंक्ट पहचान जाएंगे। ऑफन फीमेल इज लॉन्ग देन मेल, फीमेल अक्सर लंबी होती है मेल की तुलना से। देखो लोअर ग्रुप में यही होता है, लोअर ग्रुप में यही होता है, हायर ग्रुप में कोऑर्डिनेट में आ जाओगे तो कॉन्सेप्ट उल्टे हो जाएंगे। फर्टिलाइजेशन ऐसा ही होना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे लार्वा बन भी सकता है, कुछ में नहीं भी बनता है। अगर लार्वा बना तो डायरेक्ट डेवलपमेंट, नहीं बना तो डायरेक्ट डेवलपमेंट। और सुन लेना, यहां से क्वेश्चन बहुत बार आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यानी डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट कब, जब डायरेक्ट जब लार्वा नहीं बनेगा। अच्छा अगर लार्वा नहीं बनेगा तो ये क्वेश्चन आया, यंगर वन रिजेंबल द एडल्ट, यानी यंगर वन रिजेंबल करेगा एडल्ट से। अच्छा हम लोग में तो लार्वा नहीं बना था, तो हम लोग की बचपन की फोटो और अब की फोटो मोर और लेस 60-70% मैच करती होगी। आपकी शक्ल ऐसी नहीं चेंज हो जाएगी कोई देख के ना बता पाए, है ना। अगर बचपन की फोटो देखो आप अपनी और अभी की फोटो देखो तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि हमारे अंदर लार्वा नहीं बना, है ना। आधार कार्ड में डिफर मिलेगा, आधार कार्ड वाली तो पहचान नहीं पाओगे, और दो फोटो कभी पहचान नहीं सकते, एक आधार कार्ड में और एक शादी के लिए भेजी गई कार्ड फोटो। अब देखो यही नहीं लगेगा, अच्छा जब सामने देखो यही फीलिंग, अच्छा ये वही है, इतनी बढ़िया बना देंगे कि आप पहचान ही नहीं पाओगे। वही कह रहे ना एकदम, ये होठ होठ एकदम गुलाबी करके। फिर आगे देखो, और इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो मतलब लार्वा इसमें पाया जाएगा, लार्वा पाया जाएगा। एग्जाम्पल में 3 एग्जाम्पल दिए हैं। एस्कैरिस को कॉमन राउंडवॉर्म बोलते हैं, एस्कैरिस को कॉमन राउंडवॉर्म बोलते हैं। बुचेरेरिया, बैनक्रॉफ्टी बुचेरेरिया मलाई याद है, क्यूलेक्स के काटने से फाइलेरिया फैलाया था। अच्छा एनसाइक्लोस्टोमा को हुकवॉर्म कहते हैं,
हुक वर्म, क्योंकि इसमें हुक लगे होते हैं, हुक से क्या होता है, चिपक जाते हैं और अंदर चले जाते हैं बॉडी के। नहीं, हुक जो होता है पेनिट्रेट करने के लिए स्किन। अच्छा, एनिलिडा में ये आएगा, देखो बॉडी कैसी है, बॉडी जो है सेगमेंटेड है, एक्सटर्नली भी सेगमेंटेड है, इंटरनली भी सेगमेंटेड होती है। ये है नेरिस, और नेरिस होता है यूनिसेक्सुअल यानी डाइसियस, जबकि लीच या हिरुडिनेरिया, लीच या जोंक या हिरुडिनेरिया, ये कैसा होता है, बाइसेक्सुअल यानी मोनोइसियस, बाइसेक्सुअल या मोनोइसियस। अर्थवर्म भी बाइसेक्सुअल या मोनोइसियस होता है, ध्यान दीजिएगा। ये है नेरिस, नेरिस होता है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल को एनसीईआरटी लिखा है डाइसियस, फार्मूला अभी याद करा है डीयू। उसके बाद ये जो है जोक और अर्थवर्म यानी कि हिरुडिनेरिया एंड फेरिटिमा यानी कि अर्थवर्म, ये दोनों कैसा है, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल यानी मोनोइसियस। इतनी बात याद रखो। चलने फिरने के लिए इनमें ये किनारे लेटरल अपेंडेजेस पाए जा रहे हैं, लेटरल अपेंडेजेस तैरने में मदद करते हैं, और इससे पता चलता है कि नेरिस एक्वेटिक है। नेरिस इज, ये क्या है, लेटरल अपेंडेजेस। नाम, पैरा मतलब पैरेलल है, पोडिया मतलब पैर हैं, पैरेलल पैर हैं, नाम पड़ा पैरापोडिया, और पैरापोडिया का काम है पानी को हटाना, यानी दे हेल्प्स इन स्विमिंग, दे हेल्प्स इन स्विमिंग। याद रखिएगा, जोक में लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते, जोक तो अपने सकर की हेल्प से त्वचा पे चिपक जाता है और खून चूसता है ना। और अर्थवर्म में चलने के लिए सीटा होता है, सीटा, सीटा, हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन बता दिया। अब देखो एनिलिडा में भी क्या खास बात है, पहला ऐसा फाइलम जो हो गया है कैसा, ट्रूसिलोम वाला, पहला ऐसा फाइलम जो ट्रूसिलोम है, पहला ऐसा फाइलम जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम बना, पहला ऐसा फाइलम जिसमें ट्रूसिलोम बना, पहला ऐसा फाइलम जिसमें बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, क्योंकि एनुलस का मतलब, एनिलिडा का अर्थ आता है एनुलस, और एनुलस का मतलब होता है लैटिन भाषा में, एनुलस का अर्थ लैटिन भाषा में होता है क्या, उसका मतलब होता है लिटिल रिंग बीयरिंग एनिमल, लिटिल रिंग बीयरिंग एनिमल, लिटिल रिंग बीयरिंग एनिमल। देखो फाइलम एनिलिडा, बिल्कुल सेम लाइन लिखी है जो एस्केलमेंथिस के लिए लिखी थी, देख लो, मिला लो, सेम लाइन लिखी है, यहां इस मामले में दोनों सेम है। ऑर्गन सिस्टम बन चुका था, कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी बाइलेटरल सिमेट्री हो चुकी थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो चुका है, पहला ऐसा ग्रुप है जो मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, ठीक है ना। सिलोम पहली बार ट्रू बना, इसके पहले फॉल्स था, ठीक है, ट्रू सिलोम बना, इसके पहले स्यूडोसिलोमेट था, ये सिलोमेट हो गया। बॉडी में सेगमेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये जिनको मेटावर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि फाइलम का नाम जो है एनिलिडा, जिसका लैटिन भाषा में एनुलस का मतलब निकलता है लिटिल रिंग बीयरिंग एनिमल। देखो ये वर्ड और कहीं नहीं लिखा कि बॉडी के अंदर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल दोनों विकसित है, अभी तक ये वर्ड ना लिखा है ना लिखा, दोबारा देखोगे आप, यानी यहां पर ये वर्ड बड़ी खास है कि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल दोनों बन चुकी है, इसका मतलब दोनों, ये मदद किसमें करेगी, मसल इज ऑलवेज हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। ये लाइन अभी बोला था, एक्वेटिक एनिलिड का नाम, नेरिस के लैटरल अपेंडेजेस का नाम, पैरापोडिया हेल्प्स इन, पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम बना वो भी क्लोज। अपवाद है जोक, जोक में यानी हिरुडिनेरिया में ओपन टाइप होता है, इसमें लिखा नहीं इसलिए बता रहा हूं। बताइए अगर मैं पूछूं इसके सारे मेंबर में क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है तो मैं गलत हूं। अगर मैं बोलूं मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में क्लोज होता है, सही हूं। किसमें ओपन होता है, हिरुडिनेरिया यानी लीच में। नेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए बन गई, ऑस्मोरेगुलेशन में भी मदद करेगी। नर्वस सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लियन होगा, पेयर्ड की अनपेयर्ड, पेयर्ड, हम नॉन कॉर्डेट का गैंग्लियोनेटेड और हम लोग का नॉन गैंग्लियोनेटेड, ठीक है। और इसमें लेटरल नर्व्स जो होती हैं वो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड को जोड़ती हैं, यानी इमेजिनेशन करो ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, हमारा होता है डॉर्सल नर्व कॉर्ड, इनका है वेंट्रल, हमारा सिंगल, इनका डबल, हमारा हॉलो, इनका सॉलिड। तो याद रखो डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड इनकी पहचान है, और लेटरल नर्व द्वारा आपस में जुड़ी रहती है।
लेटरल नर्व द्वारा आपस में जुड़ी होती है। फिर भी बार बार कह रहा है, नेरिस एक्वेटिक है, पता है, डाइसियस है, पता है, अभी बताया था, यूनिसेक्सुअल है। आर्थ्रम और लीचेस मोनोइसियस यानी बाइसेक्सुअल थे, और रिप्रोडक्शन केवल और केवल सेक्सुअल होगा। फेरिटिमा बोलते हैं आर्थ्रम को, नेरिस का कोई दूसरा नाम नहीं है। हिरुडिनेरिया मैंने 3-4 बार इस्तेमाल किया, उसको बोलते हैं ब्लड सकिंग लीच। अभी तो टाइम भी मेरा नहीं हुआ। फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है, ठीक है, ये सबसे बड़ा फाइलम है, अब तक का सबसे बड़ा फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा में हर 10 में से कितने, हर 10 में 7 या 2/3 ऑफ ऑल द एनिमल, या 70% ऑफ ऑल द एनिमल, 70% ऑफ ऑल द एनिमल बिलोंग्स टू, हाँ तो याद रखिएगा, इनवर्टिब्रेट्स हो जाएगा। लार्जेस्ट फाइलम है, इसमें सबसे बड़ी क्लास आती है, सबसे बड़ा फाइलम, सबसे बड़ी क्लास, इंसेक्टा का दूसरा नाम हेक्सापोडा। 2/3 ऑफ ऑल द एनिमल्स बिलोंग्स टू दिस फाइलम, ठीक है। कौन सा सिस्टम, बाइलेटरल की रेडियल, ट्रिप्लो की डिप्लो, ये सब तो वही पुराना हो गया। अच्छा, बॉडी सेगमेंटेड की अनसेगमेंटेड, फार्मूला याद दिलाऊं, मैक, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, 3 में होता है। अच्छा, सीलोमेट की एसीलोमेट, सीलोम एक बार बन चुकी तो बन चुकी, अब कभी गायब नहीं होगी। आर्थ्रोपोड, अब देखो सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट, आर्थ्रोपोड की जो त्वचा है जिसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं, वो साइनी होती है, काफी काफी चिकनी होती है। उसके कारण है काइटिन, जो कि हार्ड प्लेट बनाता है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ दिस फाइलम। काइटिनस एक्सोस्केलेटन, देखो काइटिनस एक्सोस्केलेटन सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और काइटिन अपने फंजाई वाले में भी पाया गया था, सेल वॉल बनाता था। बॉडी के अंदर पहली बार 3 भाग बने, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। और आर्थोस का मतलब ज्वाइंटेड, पोडास का मतलब अपेंडेजेस, लिखा हुआ है। आर्थोस का मतलब ज्वाइंटेड, पोडास का मतलब अपेंडेजेस, यानी बॉडी में हर जगह ज्वाइंट ही ज्वाइंट होगा। और मैं हमेशा बोल रहा हूं आर्थ्रो, आर्थ्रो का मतलब आर्थ्रो, आर्थ्रो ऐसे लिख दूं मैं तो आर वर्ड आ रहा है, याद रहेगा। पहली बार रेस्पिरेटरी सिस्टम बना आर्थ्रोपोडा में, पहली बार रेस्पिरेटरी सिस्टम बना। बताओ आर्थ्रोपोडा में क्या बना, पहली बार रेस्पिरेटरी सिस्टम बना। वो भी किस रूप में, पानी में होगा तो गिल्स, नहीं तो गिल्स परत दर परत होते हैं, उसको बोलते हैं बुक गिल्स, या तो थोड़े थैले नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है बुक लंग्स, या तो ट्रैकियल सिस्टम। बताओ कॉकरोच में क्या था, कॉकरोच में क्या था, ओपनिंग का नाम क्या था, स्पाइरकल। कितनी ओपनिंग थी, 10 पेयर, 10 पेयर। 2 पेयर कहां पे, थोरैक्स में, 8 पेयर कहां, एब्डोमेन में, याद आ रहा है। सर्कुलेशन ओपन था कि क्लोज, और सिलोम का नाम हीमोसिल, ब्लड का नाम हीमोलिम्फ, और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन ना पाए जाने के कारण इसका कलर व्हाइट, याद आया। तो सर्कुलेशन होता है ओपन टाइप। सेंस ऑर्गन पहली बार बना, और सबसे बढ़िया सेंस ऑर्गन था एंटीना, इसलिए एंटीना को काटने पर कुछ दिन के बाद मर जाता है। हेड को काटने के बाद 1 हफ्ते बाद मरता है, ठीक है ना। आईज में 2 आईज होंगी, एक कंपाउंड आई, कंपाउंड आई हेक्सागोनल यूनिट्स का बना होता है, नाम आप बताओगे, ओमेटिडिया, नाम आप बताओगे, ओमेटिडिया। और सिंपलेस्ट आई को ओसिलस कहा था, सिंपलेस्ट आई को ओसिलस कहा था, याद आया कुछ कि नहीं। फिर बताओ स्टैटोसिस्ट, अच्छा स्टैटिक मतलब क्या होता है, बैलेंस बनाए रखना कि हलचल होना, बैलेंस बनाए रखना, तो बैलेंसिंग ऑर्गन है स्टैटोसिस्ट, बैलेंसिंग ऑर्गन है। स्टैटोसिस्ट कैसा ऑर्गन है, बैलेंसिंग। देखो कहां रटना है, हम फालतू में रटते रहते हैं। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, ट्रिप्लोब्लास्टिक है ही है, बाइलेटरल है, ठीक है ना। और उसके बाद सिलोम डेवलप हो चुका है, और ओपन टाइप सर्कुलेशन इसमें पाया जाता है, ठीक है। क्लोज टाइप केवल एनीलिडा और कॉर्डेटा में होता है। बाद में बीच में जितने भी आ रहे हैं, अब से लेके जब तक कॉर्डेटा ना आ जाए तब तक ओपन ओपन बोलते रहना। पहली बार सेंसरी ऑर्गन डेवलप हुआ। अब ये कैसे याद होगा सर,
पहली बार रेस्पिरेटरी सिस्टम तो आपने आर्थ्रोपोडा करके याद करा दिया, सेंसरी कैसे? मेरे माइंड में हमेशा एक बात रहती है, मच्छर कहीं बैठा हो और आप अटैक करो, पक्का नहीं मरेगा। क्यों? हवा की सेंसिटिविटी को पहचान लेता है, आपको वो नहीं देख पा रहा है, लेकिन जब आप मारते हो तो हवा में हलचल होती है, हलचल इतनी जल्दी से पहचान लेता है, तुरंत उड़ जाता है। देखना, बहुत बड़े बाजीगर हो तो मार लोगे, वरना नहीं मार पाओगे। हाँ, खून पीता ही रहता है। एक दिन हमारे घर आपको सुला दिया जाए और मार के दिखाना। Excretion takes place through Malpighian tubule. Excretion takes place through Malpighian tubule. Excretion होगा Malpighian tubule. अब आप बताओगे फोरगट, मिडगट की मिडगट, हिंडगट। 100 से कलर यूरिकोटैलिक की यूरिकोटैलिक, डाइसियस की मोनोइसियस, फर्टिलाइजेशन इंटरनल की एक्सटर्नल, अंडे देंगे कि बच्चे पैदा करेंगे, और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। और देखो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस वाली, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस कौन? इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस है अबला। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस क्या? अबला, याद रखना, अबला नारी, अबला नारी है ना, उनकी इकोनॉमी बड़ी तगड़ी होती है। मेरे जीजा जी कहते हैं, पता नहीं किस स्कूल में अपनी दीदी को पढ़ाया है, मेरे पैसे रोज गायब हो जाते हैं। तो सोचो, महिलाएं जो होती हैं वो साफ कर देती है अपने पतियों का थोड़ा थोड़ा वॉलेट, उनका अलग ही गणित चलता है। देखो इकोनॉमी मतलब अबला, ए से एपीस, यानी दो चीज मिलेगी, प्राइमरी प्रोडक्ट इज वैक्स नॉट हनी, प्राइमरी प्रोडक्ट इज, और बॉम्बेक्स से रेशम का कीड़ा, और लकी फर से लाख के बैंगल्स बनते हैं, लाख की चूड़ियां, लाख एक मटेरियल होता है, उसके ऊपर वो लोग प्लेटिंग कर देते हैं, तो लाख की चूड़ियां थोड़ी हैवी हो जाती है, शादी ब्याह में वही पहनी जाती है ना। वेक्टर में 3 आएंगे, एनोफ्लिस मलेरिया फैलाएगी बोला है, क्यूलेक्स फाइलेरिया फैलाएगी, और एडीज येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया। याद करो, आपके सिलेबस में पढ़ा चुका हूं। ग्रिगेरियस झुंड में कौन चलता है? लोकस्ट झुंड में चलता है, लोकस्ट ग्रिगेरियस होता है, और लोकस्ट से याद रहेगा लोकुस्टा। लिविंग फॉसिल से याद रखना लिमुलस, और लिमुलस बड़े साइज वाला क्रैब है। आज की डेट पे बड़े साइज की चीजें विलुप्त हो रही हैं, क्योंकि नेचर ना तो बहुत छोटों को सर्वाइव करती है, ना बहुत बड़ों को। नेचर जो फिट होता है उसी को सर्वाइव करती है, इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब सर्वाइव वही करेगा जो फिट होगा। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम का नाम, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है। मोलस्क भी पानी में भी होते हैं और मैरीन और फ्रेश दोनों में होते हैं, और अभी भी वही चीजें रटना नहीं है। बताओ सिस्टम कौन सा? ट्रिप्लो की बाइलेटरल की रेडियल, ट्रिप्लो की टिप्लो, सीलोमेट की एसिलोमेट। अब यहां से थोड़ा सुनना है, वहां पर बॉडी कवर थी कैल्शियम कार्बोनेटेड, वहां बॉडी कवर थी एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन, यहां बॉडी कवर है कैल्शियम कार्बोनेटेड सेल कवच से, क्योंकि सॉफ्ट बॉडी एनिमल आते हैं, इसमें सॉफ्ट बॉडी एनिमल आते हैं। सर आपने ये वर्ड और भी कहीं बोला, मैंने वहां डेलिकेट बोला था, तीनों फोरम में मैंने डेलिकेट बोला था, यहां सॉफ्ट बोल रहा हूं। डेलिकेट फाइलम, सॉफ्ट बॉडी फाइलम, तो बॉडी इतनी सॉफ्ट है कोई भी खा जाएगा, इसीलिए बॉडी के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, खास बात। और बॉडी में हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन कहां पड़ा है? आर्थ्रोपोडा में। यहां पढ़ो एचएमवी, हेड मस्कुलर फूड विसरल हम, हेड मस्कुलर फूड विसरल हम। एचएमवी एक कंपनी का नाम है, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। एच से हेड, एम से मस्कुलर फूड, वी से विसरल हम। तो ये देखो, हेड, एम से मस्कुलर फूड, वी से विसरल हम। और बॉडी कभी सेगमेंटेड नहीं होती, और यहीं से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लेना, गारंटी है अगर मोलस्का पे क्वेश्चन बना यहां सेगमेंटेड जरूर लिख देता है। पता क्यों? झोंक में, ऐसे नहीं बचपन में गेम खेलते थे, चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, गाय उड़, और झटके में गाय भी उड़ा देते थे। वही फ्लो में एनीलिडा आर्थ्रोपोडा,
मोलस्का पे लाके सोचेगा सेगमेंटेशन लिख दो। आपके दिमाग में बैठा हुआ है ना, अगर कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हो, और गलती यही हो जाती है। और मैं आपको बता रहा हूं, यहां का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अनसेगमेंटेड बॉडी होती, कभी भी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती मोलस्का में, याद रखिएगा, क्योंकि वो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में होती है। गलती कहां से करवाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है ना कि गलतियां, इतने दिन से क्वेश्चन देख देख के आइडिया हो गया है कहां से ये क्वेश्चन गलती कराएगा। सॉफ्ट बॉडी एनिमल है, बॉडी का जो स्किन है इतना सॉफ्ट है कि फोल्ड कर हो गया, और फोल्ड करके स्पॉन्जी हो जाता है। स्किन फोल्ड जो स्पॉन्जी हो जाता है उसे बोलते हैं क्या, मेंटल, उसे बोलते हैं मेंटल। मेंटल विसरल हम को ढक लेता है। और स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल, ये हम्प है, ये मेंटल है, इसके बीच की कैविटी का नाम मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी में गिल्स होता है जिसपे फेदर पाए जाते हैं। देखो फेदरी गिल्स, इसके अलावा और कहीं नहीं होता, ये फेदर लाइक गिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और कहीं नहीं मिलेगा। गिल्स लिखा है, बुक गिल्स लिखा है, लेकिन फेदरी गिल्स कहीं नहीं लिखा। फेदरी गिल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ, फेदरी गिल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ। अच्छा, रेस्पिरेशन भी करेगा और एक्सक्रीशन भी करेगा, यही तो स्पेशलिटी आ गई। गिल्स का काम क्या था, लेकिन फेदर हो जाने से एक फायदा और हो गया, एक्सक्रीशन भी करने लगा। हेड है कि नहीं था? था सर, एचएमबी आपने बताया था। हेड पे सेंसरी टेंटिकल होंगे, मतलब जैसे एंटीना होता था ना, वैसे सेंसरी टेंटिकल होते हैं। एंटीना वैसे सेंसरी टेंटिकल, जैसे ये हेड है इसका, तो यहां से दो एंटीना जैसे ऐसे निकले होते हैं, देखा होगा कुछ कार्टून्स में, ऐसे गोल गोल बना होता है, ठीक है ना, ऐसे गोल गोल बना होता है, यही है सेंसरी टेंटिकल्स। और इनमें मुंह के अंदर कुतरने वाले अंग होंगे, और मुंह के अंदर कुतरने वाले अंग को रेडुला कहते हैं, रेडुला। माउथ कंटेन फाइल लाइक, रेस्पिंग मतलब कुतरने वाले अंग, और आर से रेस्पिंग, आर से रेडुला, याद रहेगा। ये सारी जो कुछ बातें बताई इसी ग्रुप की और किसी ग्रुप में नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। इसमें आएगा पाइला, पाइला को एप्पल स्नेल कहते हैं, शंख जैसा दिखता है। ये लाइन आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगी, यूनिसेक्सुअल है, अंडे देंगे, लार्वा बनेगा, लार्वा बनेगा तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की डायरेक्ट डेवलपमेंट। पाइला को एप्पल स्नेल, पाइला को एप्पल स्नेल, पिंक टाडा को पर्लोइस्टर, पिंक टाडा को पर्लोइस्टर, सीपिया को कटल फिश, लोलिगो को स्क्विड, लोलिगो को क्या बोलते हैं, स्क्विड बोलते हैं। ऑक्टोपस को डेविल फिश, ऑक्टोपस को डेविल फिश। एक बार बताइए, पाइला को, पिंक टाडा को, सीपिया को, ऑक्टोपस को, एप्लाइसिया को, एप्लाइसिया को सी हेयर, सी हेयर खरगोश जैसा होता है। डेंटेलियम, अच्छा डेंटल मतलब दांत, और हाथी के दांत को टस्क बोलते हैं, इसलिए हाथी दांत जैसा दिखाई पड़ता है, नाम पड़ गया टस्क सेल। चीटोप्लूरा चिटॉन, ये तो सीधे याद हो जाएगा, चीटोप्लूरा चिटॉन, तो ये इसके मेंबर हो गए। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ई फॉर इकाइनोडर्मेटा, ई फॉर एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेटेड का बना हुआ एंडोस्केलेटन। सुन लो ध्यान से, मेरी बात सुन लोगे आपको वैसे ही याद रहेंगी चीजें। ई से इकाइनोडर्मेटा, ई से एक्सेप्शनल फाइलम है, ई से इकाइनोडर्मेटा, ई से एक्सेप्शनल फाइलम है, पहली बात। दूसरी बात, ई से एक्सेप्शनल फाइलम जैसे ही बोलोगे तो पहली बात याद रखना, यहां पे बहुत सारे एक्सेप्शन मिलने वाले हैं। जैसे ई से इसमें स्पेशल टाइप का सिस्टम होगा जिसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। फिर ई से एंडोस्केलेटन याद रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का एंडोस्केलेटन होगा, ठीक है ना। इकाइनोडर्मेटा का मतलब निकलता है स्पाइनी बॉडी एनिमल, ई से इकाइनोडर्मेटा यानी स्पाइनी बॉडी एनिमल याद रहेगा। ई से एक्सक्लूसिवली मैरीन याद रहेगा, कहां लिखा है एक्सक्लूसिवली मैरीन, लिखा तो है ऑल आर मैरीन, यानी एक भी मेंबर फ्रेश वाटर नहीं है। टीनोफोरा भी एक्सक्लूसिवली मैरीन था, ये भी एक्सक्लूसिवली मैरीन है। और ऑर्गन सिस्टम तो है ही है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक है कि रेडियल, देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होगा ही होगा, ये लिखा है। रुक जाइए मैं पहले बता रहा हूं आपको। ट्रिप्लोब्लास्टिक ई से सिमेट्री में भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? जो होती है पहले वो बोलो, क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रूल। बायलैटरल तो वो है, लेकिन लार्वा में है, और एडल्ट में उल्टा कर दो, रेडियल।
तो देखो एडल्ट में रेडियल और लार्वा में बाइलेटरल, तो यहां हमारा रूल भी नहीं बदला, ये याद भी रहेगा, एक्सेप्शन है सिमेट्री में। ठीक है, सीलोमेट की एसीलोमेट, सीलोमेट की एसीलोमेट, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की इनकम्प्लीट, माउथ होगा कि एनस होगा कि दोनों होगा। पहला ऐसा ग्रुप जहां माउथ, अभी माउथ ऐसे था, ऊपर माउथ नीचे एनस, क्योंकि जीव ऐसे था, ऑर्गेनिज्म ऐसे थे, ऊपर मुंह नीचे एनस, ऐसा था, क्योंकि ये कंडीशन थी। अब माउथ ऐसे हो गया, हम लोग में मुंह ऐसे नहीं है, सामने आ गया, वेंट्रल साइड पे आ गया, वो यहीं से चेंजेस होना चालू हुए। बताओ माउथ कहां आ गया, वेंट्रल साइड पे, एनस कहां चला गया, डॉर्सल साइड पे। तो ये भी एक एक्सेप्शन मिला हमें, ये भी एक्सेप्शन मिला, यानी ई से एक्सेप्शन मिला, कहां, माउथ और एनस सेट हो गया अपने अपनी जगह पे। सबसे बड़ी बात है कि वाटर वेस्कुलर है, जबकि वाटर कैनाल कहां था। और जैसे वाटर वेस्कुलर के 3-4 काम थे, सॉरी वाटर कैनाल के 3-4 काम थे, वैसे वाटर वेस्कुलर के भी 3-4 काम है। पहला लोकोमोशन, दूसरा कैप्चर, तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। एक्सक्रीटरी, ई से एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट हो गया, देखो एक ये भी एक्सेप्शन है, ई से एक्सक्रीटरी सिस्टम ही गायब, एक्सक्रीटरी सिस्टम गायब होगा। ई से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, देखो कहीं लिखा होगा, हाँ ये लिखा है, सब ई से होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो रहा है, सेक्स सेपरेट था ही था। ठीक है, ये बात फिर से देखो एक बार आई, उसमें भी फ्री स्विमिंग लार्वा था, यहां भी फ्री स्विमिंग लार्वा है, उसमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था, यहां भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ। एक बार मैं फिर से क्लियर कराऊंगा क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, एक बार फिर से क्लियर कराऊंगा, इंपॉर्टेंट था, बस आखिरी दौर में ही आ गए। ई से इकाइनोडर्मेटा और ई से एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन ऑफ ऑसिकल्स, ऑसिकल का मतलब होता है छोटी छोटी हड्डियां हैं। फिर इकाइनोडर्मेटा का मतलब ही निकलता है स्पाइनी स्किन्ड एनिमल, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल। और फिर ई से याद रखिएगा एक्सक्लूसिवली मैरीन, फिर ई से याद रखना एक्सेप्शन इन द सिमेट्री, फिर ई से याद रखना एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, फिर ई से याद रखना कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। सब ई से ही तो बता दिया, अब क्या ही चाहिए, है ना। तो ये सारी बात क्लियर हो गई। फिर ई से एक्सेप्शन इन डाइजेस्टिव सिस्टम भी आ गया। क्या एक्सेप्शन आया, माउथ अभी तक ऊपर हुआ करता था, एनस नीचे, माउथ पहली बार लोअर साइड पे चला गया, यानी कहां पे, वेंट्रल। ठीक है ना, वेंट्रल, अरे ऐसे ऐसे होते स्टारफिश, तो माउथ यहां चला गया नीचे की तरफ, यानी वेंट्रल साइड पे, एनस चला गया ऊपर यानी डॉर्सल साइड पे। यहीं से ये चेंजेस आना स्टार्ट हुए, और कहीं पे ये चेंजेस नहीं होते थे। ठीक है, और अब इसके वो एग्जांपल याद कर लें, स्टारफिश को एस्टेरियास, स्टारफिश को एस्टेरियास, सी अर्चिन को इकाइनस, सी अर्चिन को इकाइनस, एंटीडॉन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार, ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार। मैचिंग का क्वेश्चन यहां से सबसे ज्यादा संभावना है कि बनती है, मैचिंग का क्वेश्चन, और ये पूछा जा सकता है ये कैरेक्टर किस फाइलम में होंगे या किसके मेंबर में है। इनवर्टिब्रेट देखो आखिरी है, हेमिकॉर्डेट पहले सब फाइलम था, हेमिकॉर्डेट पहले सब फाइलम था और फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत रखा गया था। हेमिकॉर्डेट इज अ सब फाइलम, रखा कहां गया था, कॉर्डेटा के अंडर में, लेकिन अब ये सेपरेट करके क्या बना दिया गया है, फाइलम, किसके अंतर्गत, नॉन कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट के अंतर्गत आता है। इट इज कॉर्डेट की नॉन कॉर्डेट, पहले क्या था, पहले सब फाइलम था कि फाइलम, अब क्या बन गया है, राइट। और हेमिकॉर्डेट के अंदर बॉडी में 3 भाग थे, फार्मूला सुनो, पीसीटी, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। कॉलर के अंदर एक कॉर्ड पाई जाती थी, साइंटिस्ट को लगता था कि ये नोटोकॉर्ड है, पर दे वर कंफ्यूज। जब 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 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो पता चला ये नोटोकॉर्ड नहीं है, स्टोमोकॉर्ड है, और इसीलिए इसको कॉर्डेटा में ना रख के इसको नॉन कॉर्डेटा में रखेंगे। तो क्या बोला, हेमिकॉर्डेट में एक आउसेसी स्ट्रक्चर होता था, कहां पे, कॉलर में, उसे क्या बोलते हैं, स्टोमोकॉर्ड, और ये किसके समान होता है, नोटोकॉर्ड के। दिस फाइलम बिलोंग्स टू स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक एनिमल, कहता है ये वर्म जैसे दिखते हैं, वर्म जैसे दिखते हैं, ऑर्गन सिस्टम होगा, और ये भी मैरीन होते हैं, 100% ये भी मैरीन होते हैं।
बाइलेटरल सिमेट्री होगी ही होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक पहले हो चुके, सीलोमेट में कोई बुराई नहीं है, बॉडी में तीन, बॉडी सिलेंड्रिकल होगी क्योंकि वॉर्म हमेशा सिलेंडर जैसे दिखते हैं, बॉडी में तीन भाग होगा पी सी टी, और यहीं पर स्टोमोकॉर्ड पाया गया था। ओपन टाइप सर्कुलेशन होगा, मैंने बताया था आपको ट्रिक। इसके बाद हो जाएगा क्लोज। रेस्पिरेशन होगा, पानी में है तो गिल्स द्वारा। एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोबोसिस ग्लैंड के रूप में होगा, प्रोबोसिस पे जो ग्लैंड पाई जाती है उसे प्रोबोसिस ग्लैंड कहते हैं, और वही एक्सक्रीशन में मदद करती है। और यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल। और मैंने एक ट्रिक बताई थी शुरुआत में, जो भी एक्सक्लूसिवली मैरीन ग्रुप होते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बताया था। अच्छा, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट की डायरेक्ट? लार्वा बनेगा ही बनेगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की डायरेक्ट डेवलपमेंट? एक इसमें दो मेंबर आएंगे, बेलानोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। फिगर एक बार पहचानने को आएगा, फिगर ये है स्टोमोकॉर्ड, कॉलर में पाई जाती है, ये प्रोबोसिस है, इस पे जो ग्लैंड पाई जाती है उसे प्रोबोसिस ग्लैंड कहते हैं, और ये रहा ट्रंक, और ट्रंक ये उस पे एक्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ने कर लिया है इन्वर्टिब्रेट। कल का बाकी है वर्टिब्रेट्स, कल का बाकी वर्टिब्रेट। परसों टेस्ट है, परसों टेस्ट है ना, कॉर्डेट, वही कॉर्डेट। कल क्वेश्चन भी करा देंगे।